सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो सैमसंग के स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें बताने कि जो प्राइस है उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन मिलती है उसके हिसाब से आपको कौन सा फोन आपको लेना चाहिए इस बारे में बताना चाहूंगा। पहला जो स्मार्टफोन है वो सैमसंग गैलेक्सी F41 जो फिलहाल अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज है, और दूसरी तरफ हमारा M सीरीज का गैलेक्सी M31। जो ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट सेम जैसी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो मामले यानी कि प्राइस जो ऐसी है जिसके कारण आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसी बार बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सैमसंग गैलेक्सी F41 और M31। ये दोनों ही स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि यू शेप नॉच यहाँ पे देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कलर थोड़ा सा डिजाइन अलग चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों की डिस्प्ले है वो तो दोनों में सेम ही देखने को मिल जाती है। हालांकि जो F41 है ये एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है और जो डिस्प्ले है वो आपको सेम आपको M31 जैसी ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बताऊंगा दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। Exynos की तरफ से 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको मालिक का G72 MP3 का आपको जीपी देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस भी आपको सेम में दोनों ही स्मार्टफोन में सेम देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं थी। लेकिन यहाँ पे F41 लेटेस्ट स्मार्टफोन होने के बावजूद यहाँ पे वही सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 2 साल पुराना प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर में थोड़ा चेंज कर दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता है F41 में, क्योंकि ये नई सीरीज है, फिर भी यहाँ पे आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आपको टास्किंग कर दे वो आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हाई एंड वाले गेम खेलेंगे तो थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यू यहाँ पे देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन में जो परफॉर्मेंस है वो तो दोनों में सेम देखते मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताते हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 है उसमें आपको मिलता है 2 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंशन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M31 है उसमें भी आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि इसमें आपको एक अलग से 8GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको F41 में आपको 2 ही वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए, उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के बदले जो सैमसंग गैलेक्सी F41 है उसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.2 एपर्चर के साथ में, और तीसरा आपको 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिटर देखने को मिल जाती है, और 4K और 1080 की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। और यहाँ पे आपको सिंगल टेक वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी F41 में। तो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ही डिसेंट वाला देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी मैक्रो वाला कैमरा देखने को नहीं मिलता, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बता दें सैमसंग गैलेक्सी M31 है उसमें भी आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे ये है कि इसमें आपको चौथा आपको एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। बाकी जो कैमरा सेटअप है 3 वो तो सेम आपको जो F41 में देखने को मिला था वैसे ही 3 कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टोटल आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में M31 में, और जो फीचर्स है वो भी आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो रियर कैमरा के मामले में यहाँ पे मैं कहूंगा कि गैलेक्सी M31 है वो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है उसमें आपको मैक्रो लेंस एक डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको बेकार का कोई भी मैक्रो लेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा डिसेंट वाला कैमरा मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी F41 थोड़ा सा बेटर यहाँ पे हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी ज्यादा आपको कोई भी मैक्रो में कोई आपको अच्छी खासी कोई फोटो खींचने वाला तो है नहीं, तो इसीलिए आप सैमसंग गैलेक्सी F41 ले सकते हो रियर कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की वजह से दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है। नॉर्थ में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसका एपर्चर f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बटन जगह जो 4K की आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा में, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। और बटन जगह यहाँ पे फेस अनलॉक का फीचर्स भी एक अलग से सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की बदले दोनों में आपको सेम बैटरी और सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको सेम 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी F41 और M31 में दोनों में सेम बैटरी देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। 15 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 25 वोल्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 2 का कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बदल जाएंगे जो प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको बैटरी भी सेम जैसी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह से दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती दोनों ही स्मार्टफोन में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के बदले दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कलर वेरिएंट अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि सिंगल कलर वेरिएंट है, ज्यादा आपको अच्छा लगे तो उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। कलर वेरिएंट बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी F41 है उसका जो बेस वेरिएंट है, अभी जो लॉन्चिंग जो प्राइस है वो 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी 17,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी 18,000 रुपए की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 16 अक्टूबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी जो बिग बिलियन डे वाली जो सेल है उसमें आपको मिलेगा 15,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ता है। तो प्राइस थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाती है सेल में। लेकिन अगर आप परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये फोन मत परचेज करिएगा, और पैसे ऐड करके आप M31s या फिर उससे और पैसे ऐड करके आप M51 ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे M31 है, उसके कंपैरिजन में जो प्राइस के हिसाब से बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल आपको कोई भी फोन लेना हो तो आप बता सकते हो जो M31 है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो बेस वेरिएंट है उसी की प्राइस आपको मिल जाती है 16,500 रुपए की प्राइस फोन पड़ता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 17,500 रुपए की प्राइस फोन पड़ता है। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 19,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ता है। और इसकी जो सेलिंग है वो Amazon पे देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों डिवाइस की कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही डिवाइस अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो F41 है वो उसमें कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर आपको सेम देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी आपको सेम देखने को मिल जाती है, कैमरा सेटअप भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे आपको मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता, ये एक फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी जो बैटरी है, सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको मिलता है वो सभी आपको सेम M31 जैसा ही देखने को मिल जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की, तो बदलने का सैमसंग गैलेक्सी M31 ले सकते हो इस प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बदलते हैं M31 नहीं लेना हो तो उसके हिसाब से आपको M31s भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मैसिव बैटरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जो कैमरा है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है M31s में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये M31 या कोई भी F41 भी आप लेने की जरूरत नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, सैमसंग गैलेक्सी F41 या हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।